हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज वी नो दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ईंट रखते हैं। तो उसकी बेसिक यूनिट क्या हुई किसी भी बिल्डिंग की, एक ईंट जो नींव में रखी जाती है। क्लियर? जस्ट लाइक दैट हमारी जो बॉडी है, हम ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की और जितने भी प्लांट सेल्स हैं उन सब की जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है। दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। क्लियर? तो जब बहुत सारी सेल्स गैदर हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, देन दीज सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज जो होते हैं मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, हर एक सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम हैं। तो ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो सेल्स, सेल से बना टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बने ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बने ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये जो सेल है, फर्स्टली किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को सबसे पहले कॉर्क में डिस्कवर करा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्क क्या होता है। कॉर्क एक्चुअली में क्या होता है, बार्क ऑफ द ट्री होती है। जो ट्री के आउटर कवरिंग पर एक जो सूखी छाल होती है उससे कॉर्क बनता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पहले के ज़माने में जो मेडिसिन्स आती थी कांच की बॉटल में, उनके ऊपर एक कैप लगा होता था। और अब आपने जैसे शैम्पेन वगैरह की बॉटल देखी होगी तो उस पर जो लकड़ी का एक कॉर्क लगा होता है, जो एक कैप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्क। तो कॉर्क एक्चुअली में क्या हो गया, डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली जो सेल्स की डिस्कवरी करी थी वो कॉर्क में करी थी, और इन्होंने उन सेल्स को सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में देखा था। उस माइक्रोस्कोप को इन्होंने खुद से बनाया था। तो इन्होंने छोटे छोटे चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखे थे, जस्ट लाइक दैट। तो इन छोटे छोटे चैम्बर्स को इन्होंने सेल का नाम दिया। एक्चुअली में सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, यानी छोटे छोटे रूम्स जो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था सेल का, ये एक्चुअली में किससे रिजेंबल करता था, तो ये हनी कॉम्ब से रिजेंबल करता था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें भी छोटे 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 सेपरेट चैम्बर्स होते हैं। तो बिल्कुल इन्हें ये जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल की, तो इन्हें ये हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह दिखा था। तो एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ डिस्कवरर और उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो मैंने लिखे हुए हैं। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी, जो हमने अभी पढ़ा है। तो इन्होंने कॉर्क में इसको डिस्कवर करा था। इसके बाद जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट बढ़ती गई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी। और उन्होंने लिविंग सेल की जो डिस्कवरी करी वो उन्होंने पॉन्ड वाटर से करी। ये बहुत पूछा जाता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी।
अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप उसमें रॉबर्ट हुक पर ही टिक लगाएंगे। लेकिन अगर ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल और डेड सेल, तो लिविंग सेल में आप हमेशा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek पर टिक लगाएंगे और डेड सेल वाले क्वेश्चन में रॉबर्ट हुक पर लगाएंगे। क्लियर। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में पाया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल में जितना भी लिक्विड मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। 1838 टू 1839 में शेल्डन एंड शेवॉन, ये दो साइंटिस्ट थे, ये बायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल थ्योरी की, जिसे हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। 1855 में वर्चाउ एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सेल थ्योरी को ही एक्सपेंड करा था और इसमें अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करे थे। तो हम नेक्स्ट क्लास में सेल थ्योरी पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शेल्डन एंड शेवॉन ने सेल थ्योरी दी थी। तो ये दोनों बायोलॉजिस्ट थे। एक्चुअली में जो शेल्डन थे ये बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो बेसिकली किससे मिलकर बनी होती हैं, सेल्स से। और शेवॉन जो एक जोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से ही मिलकर बने हैं। तो इन्होंने पोस्टुलेट दिया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसके बाद वर्चाउ एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने इन्हीं की सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हुए कहा कि ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितनी भी सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो अपने एंसेस्ट्रल सेल्स से आई हुई हैं। जो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम भी तो अपने पूर्वजों से ही तो मिलकर बने हुए हैं। हमारी सेल्स उन्हीं की सेल्स से ही तो बनी है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर। बच्चों, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर है, तो यूनि का क्या मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल या वन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल और केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब उनकी जो पूरी बॉडी होती है और उनकी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, दे आर परफॉर्म्ड विद इन अ सिंगल सेल। जैसे एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास और भी बहुत सारे प्रोटोजोन्स जो होते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि उनके बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और कुछ फंजाई भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट सिस्टम है। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी जो ऑर्गन सिस्टम होता है बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। क्लियर। बच्चों, ये हमारे बॉडी में पाई जाने वाली सेल्स हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये बोन सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दोनों। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल ओवम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म है, ये फैट सेल्स है।
मतलब इस डायग्राम से हमें ये शो हो रहा है कि हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम में जो सेल्स पाई जाती हैं वो देखने में साइज और शेप में भले ही अलग अलग हों, बट इंटरनली उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग को ही आप ले लीजिए, हम किसी भी कंट्री के हों, चाहे हम इंडिया के हों, अफ्रीका के हों, अमेरिका के हों, तो देखने में आउटरली अगर देखें, सुपरफिशियली अगर हम देखें तो हम देखने में अलग अलग हैं, लेकिन इंटरनली तो हमारे सारे ऑर्गन्स सेम हैं। जस्ट लाइक दैट ये सारी सेल्स भले ही देखने में अलग अलग हों, लेकिन अंदर से इन सभी सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। इनमें सेम सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक ओनियन पील का एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जो बहुत ही इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम बच्चों ओनियन के बल्ब को कट करते हैं और ओनियन का एक पीस आप लीजिए और उसको ब्रेक करिए, तो अंदर एक बिल्कुल पतली सी एक झिल्ली निकलती है जिसे ओनियन पील कहते हैं। तो उस ओनियन पील को जब आप एक कांच की जो पट्टी जिसे स्लाइड कहते हैं उस पर रखते हैं और उसमें एक केमिकल होता है जिसे सेफ्रेनिन कहते हैं, उसकी एक ड्रॉप डालकर उस पर कवर स्लिप रखकर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें बिल्कुल छोटे 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 चैम्बर्स दिखते हैं और उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस दिखता है। मतलब कहने का ये है कि आप कहीं से भी कोई सी भी सेल ले लीजिए, इंटरनली उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपकी दो इंडेक्स क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, जो आई होप आपको क्लियर ही हो गया होगा, दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द कॉर्क ऑफ द प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एज यू नो दैट जो सेल होती है, सिंगल सेल, वो कैपेबल होती है टू परफॉर्म ऑल द वाइटल और नेसेसरी एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ। मतलब वो अपने अंदर उसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। इसलिए ही सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय।